हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रिवेंज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते मैरिज में आ जाते हैं और वो साइलेंटली एक जगह खड़े होकर अपने बेबी को, उनके फेस को अपने हैंड से कवर करते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते साइड में खड़े होकर बस रो रहे होते हैं और जेके उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। उन्हें अपने मैरिज के डे याद आ रहा होता है जब जंगकुक ने उनके दिल को तोड़ा था। उनकी उस कंडीशन में उन्हें छोड़ के वहाँ से चले गए थे। उनको ये सब सोचकर याद आ रहा होता है कि जंगकुक ने उन्हें कैसे छोड़ा था, और वो ये सारी चीज़ें देखकर रोने लगते हैं। वो बस अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो अपने ह्योंग की खुशी के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए वो चुपचाप खड़े होते हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। और दूर से ये सब जेके देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तेज से एक बार बात करना चाहते हैं, वो उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो उनकी गोद में उस छोटे से लिटिल बेबी को देखते हैं। वो देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ते किसके बेबी को होल्ड करके खड़े हुए हैं और उन्होंने उस बेबी के फेस को अपने हैंड से कवर क्यों कर रखा है। ये सब देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे होते हैं ते से बात करने के लिए, पर ते बस अपने हेड को नीचे कर रहे होते हैं और वो जल्द से जल्द मैरिज कंप्लीट होने का वेट कर रहे होते हैं। और प्रीस्ट आके मैरिज रिचुअल स्टार्ट कर दिए होते हैं। ते बस अपने हेड को नीचे खड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि जेके उनको ही देख रहे हैं। ते अपनी साइड आइज से उन्हें देखते हैं, पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होने देते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ देखा है। वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहते हैं। वो बस चुपचाप ऐसे ही खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद मैरिज कंप्लीट हो जाती है। जिमिन और शुगा एक दूसरे को किस करते हैं और मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट कर देते हैं। सब लोग उन्हें विश करते हैं और ते बस साइड में खड़े होते हैं और वो जल्द से जल्द उस हॉल से बाहर जाने की ट्राई करते हैं। तभी जिमिन और शुगा उन्हें रोक लेते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। ते उन दोनों को विश करते हैं। वो ते की रेड आइज़ को नोटिस करते हैं कि ते की आंखें एकदम रेड हैं, और जिमिन ये देखकर थोड़े से सैड होते हैं और उनसे कहते हैं कि ते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी आइज़ इतनी रेड क्यों है। तो ते बस फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं ह्योंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी से जाए। और वो ये कह के स्माइल करते हैं और वो फिर शुगा से कहते हैं ह्योंग, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो, तुमने अभी भी कुछ भी नहीं खाया है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा फ्रूट ले लो, उसके बाद तुम चले जाना और तुम सब लोगों से मिलो। तो ते उन्हें बस स्माइल करते हैं फोर्सफुली और कहते हैं कि नहीं होंगे, मेरे को जाना चाहिए, और वो ये कहकर वहाँ से जान लगते हैं। तभी जेके उनके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर ते बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने बेबी को अपने चेस्ट में एकदम उनके फेस को हाइड कर लेते हैं। जेके उनकी तरफ ही देखते हैं और वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर ते उन्हें देख के डर जाते हैं और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू ड्रॉप होने लगते हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि ह्योंग, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ से जाने दीजिए। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। पर जंगकुक उनकी तरफ देखते हैं और उनसे अपनी स्वीट वॉइस में फिर से कहते हैं कि प्लीज़ ते एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। पर ते जैसे उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। जंगकुक ये सब देख के उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो उस बेबी के फेस को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ते ने उसके फेस को कवर कर रखा होता है। वो बस अपने ह्योंग से ही बात करते हैं अपने हेड को नीचे करके, और वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से जाने के लिए। उनकी ऐसी हालत को देख के कि ते बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी शिवर होने लगी है। उन्हें ऐसे देखकर जिमिन और शुगा उन्हें कहते हैं कि ठीक है ते, तुम मेंशन में चलो, हम लोग अभी के अभी यहाँ से चलते हैं। ते उन्हें मना करते हैं कि नहीं, आप लोग का वेडिंग डे आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मैं आज शाम को यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये सुनकर जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते तुम ऐसे नहीं जा सकते। पर ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग, आपकी ज़िद थी ना कि मैं आपकी
वेडिंग अटेंड करूँ, तो उसके लिए मैं आ गया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सब खड़े होकर जंकुक सुन रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो ते से कहते हैं कि ते प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। ते कुछ भी नहीं कहते हैं और वो जल्दी से मैरिज हॉल से बाहर निकल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। ते की गोद में जो बेबी होता है वो और ते दोनों बुरी तरह से भीग रहे होते हैं। जंकुक उन्हें ये सब देख रहे होते हैं दूर से कि ते ऐसे क्यों कर रहा है। वो उस छोटे से बेबी को लेके कहाँ जा रहे हैं और वो इतना ज़्यादा हैवी रेन में कैसे जा पाएंगे। ये सब सोच के जंकुक भी परेशान होता है और वो ते से बहुत ही ज़्यादा बात करने के लिए बेताब हो रहे होते हैं कि वो एक बार ते से माफ़ी मांग लें और वो ते को समझा सकें कि ते यहाँ पे रह सकते हैं। वो इन सबको छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, पर ते तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। जंकुक उनके पास आ जाते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि ते बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तुम ऐसे में इस छोटे से बेबी को लेके कहाँ जाओगे। तो ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और अपने हैंड को उनसे अलग करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ सर, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और वो ये कहकर अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और वो जान लगते हैं। पर जंकुक उनके पीछे जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और उनके हैंड को फोर्सफुली पकड़ते कहते हैं कि ते तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। इतनी ज़्यादा बारिश तुम कैसे जा पाओगे इस छोटे से बेबी को लेके। पर ते तुरंत ही उस बेबी को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सर, आपको मेरा और मेरे बेबी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना और अपने बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। प्लीज़ आप मेरा हैंड छोड़ें। और वो ये कहकर गुस्से में अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और वो आगे जाने लगते हैं। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ते ने अभी क्या बोला, उनका बेबी। और वो बस जेके ते को वहाँ पे ही खड़े होके एकदम फ्रीज हो जाते हैं जेके, और उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं कि ते ने उस बेबी को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है। उसका फेस एक बार भी नहीं दिखाया। जेके कुछ देर तक ऐसे शॉक्ड होते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ते के पास जो बेबी है वो उनका बेबी है, क्योंकि ते ने किसी और से कभी भी प्यार नहीं करा। और ते जब वहाँ यहाँ से गया था तो क्या ते प्रेग्नेंट था। ये सारी चीज़ें जेके के दिमाग में और दिल में बहुत ज़्यादा हलचल मचा रही होती हैं कि ते से वो इन सारी बातों को पूछना चाहते हैं कि ये बेबी क्या उनका है। और ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके फेस पे एक प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती है और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि ते उनके बेबी से प्रेग्नेंट है, यानी कि ये उनका बेबी है। और वो अपने बेबी को एक बार देख भी नहीं पाए, उसे वो एक बार टच भी नहीं कर पाए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है अपने बेबी को अपनी आर्म्स में लेने के लिए। वो उसे एक बार टाइटली हग करना चाहते हैं। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए तुरंत ही हॉल रूम में आ जाते हैं, वेडिंग हॉल में। और वो आते ही जिमिन और शुगा हेयोंग से बात करने लगते हैं। वो उन दोनों को एक साइड में लेके जाते हैं, दोनों के हैंड को होल्ड करके। और वो पूछते हैं कि देखिए, जो आर्म्स में बेबी था वो किसका था। शुगा और जिमिन ये क्वेश्चन सुन के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या नहीं पता ये किसका बेबी था। ये सुनकर जेके स्माइल करने लगते हैं तो कहते हैं कि प्लीज़ हेयोंग, आप दोनों प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या ये मेरा बेबी है। ते के पास जो बेबी है वो मेरा है, मेरा और ते का बेबी है इस वर्ल्ड में। और वो ये सब कह के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं वो अपनी खुशी को कैसे बयां करें। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बार बार बस उन दोनों से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो जिमिन और शुगा स्माइल करते हैं और उनके शोल्डर पे हैंड रखकर कहते हैं कि हाँ, ये ते और तुम्हारा बेबी है। और ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा अब रो रहे होते हैं। वो खुशी के मारे भी रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते। जिमिन उन्हें टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कि ते जब यहाँ से गया था तो ते प्रेग्नेंट था। तो वो शुगा की तरफ देखते हैं जेके और कहते हैं कि हेयोंग, क्या ये सच है। तो शुगा यस में कहते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें ये बात तुम्हारी वेडिंग के बाद बताना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो तुम्हें ये गुड न्यूज़ देगा कि तुम फादर बनने वाले हो। पर ये सब चीज़ें हो गई इसलिए वो तुम्हें नहीं बता पाया। जब वो तुम्हारे घर पे आया था तुमसे मिलने के लिए तो भी वो तुम्हें ये सारी बात बताना चाहता था। वो इसलिए तुम्हारे पास आया था कि तुम उसे बेबी के लिए ही सही एक्सेप्ट कर लो, अपने बेबी को ऐसे ना छोड़ो। ये सब सुनकर
जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपनी सारे पास्ट में की हुई गलती के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं। उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है अपने बेबी और अपने ते को छोड़ के। वो ते और बेबी से कैसे दूर रह सकते। ते ने इतना सारा कुछ अकेले सफ़र करा। उन्हें जब सबसे ज़्यादा जेके की ज़रूरत थी तब जेके ने उनका हाथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पेन हो रहा होता है। वो जल्दी से अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो तुरंत ही भागते हुए वहाँ से हॉल रूम से बाहर आते हैं और वो बस ते को रोड पे ढूंढने लगते हैं, पर ते उन्हें नहीं मिलते हैं। वो ते को ढूंढने में बिल्कुल क्रेज़ी हो जाते हैं। वो पागलों की तरह रोड पे इधर उधर भाग रहे होते हैं, उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, पर ते उन्हें नहीं मिलते हैं। तो वो जल्दी से अपने गार्ड को कॉल करते हैं और वो ते के बारे में सर्च करने के लिए कहते हैं कि ते जहाँ पे भी उन्हें जल्द से जल्द ते के बारे में पता करके बताएं। थोड़ी देर के बाद ही वो बस रोड पे वो भी ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनके पास उनके गार्ड्स का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि सर कहीं और नहीं, वो अपने ह्योंग के मेंशन में है और वो आज रात की फ़्लाइट से हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो अपने बेबी का फेस तक नहीं देख पाए और ते उनके बेबी को हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। ते उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उन्हें एक बार ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये उनका बेबी है। वो अपने बेबी को टच करना चाहते हैं, उसे किस करना चाहते हैं। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जल्दी से अपनी कार निकालते हैं और वो इतनी हैवी रेन में कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए वो ते के और शुगा के मेंशन में आ जाते हैं। वो जैसे ही मेंशन में आते हैं वो देखते हैं कि काउच पे ते बैठे हुए हैं और वो अपने बेबी को अपनी आर्म्स में लेके उसे फीड करा रहे हैं, जिसे देखकर जेके शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस ते और अपने बेबी की तरफ ही देख रहे होते हैं। ते अपने बेबी के लेके अपनी आर्म से बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके के भी फेस पे स्माइल आ जाती है कि उनका बेबी, उनका ते इतने दिनों बाद स्माइल कर रहे हैं और वो बस मेस्मराइज होके उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ते का ध्यान बिल्कुल भी जेके की तरफ नहीं होता है। वो अपने बेबी को फीड कराने में बिज़ी होते हैं और अपने बेबी से अनलिमिटेड बातें कर रहे होते हैं। बेबी फीड करते करते वो सो जाते हैं। ते उन्हें अलग करते हैं और उन्हें ठीक से काउच पे लिटाते हैं और वो अपनी शर्ट के बटन को बंद करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र जेके पे पड़ती है, जो कि उनकी तरफ ही लीन होके देख रहे हैं, जिसे देखते ही ते थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका पूरा फेस एकदम से पिंक हो जाता है कि वो क्या करें। जेके उन्हें ऐसे इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से देख रहे हैं। वो तुरंत ही अपने बेबी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। जेके जब अपनी सेंस में आते हैं कि ते ने उन्हें देख लिया और वो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।